पहले ही पूरे मुल्क में एहतजाज के सिलसिले में बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाई थी, और जब ये क़ानून आ गया और अभी अदालत में ज़ेर गौर है, तो उसकी हिदायत ये है कि 5 मई से पहले पहले हर ज़िले में मजबूती के साथ ये आवाज़ हम अपनी हुकूमत तक पहुँचाएँ। चूँकि ये मुल्क संविधान से चलता है, हमारा यकीन है कि मुल्क के कोने कोने से जब ये आवाज़ मजबूती के साथ पहुँचेगी कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं, तो हुकूमत इस सिलसिले में गौर करेगी। 3 मई 2025 को मधुबनी के स्टेडियम में विशाल विरोध प्रदर्शन होगा। आप देख सकते हैं अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी के हवाई अड्डा पे। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। दर्शकों बता दें, वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर जहाँ पूरे हिंदुस्तान में लोग मुजाहरा कर रहे हैं, इसी दरमियान मधुबनी में भी 3 मई 2025 को एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें लाखों की तादाद में जिला के लोग आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्टेज बनाई जा रही है, देख सकते हैं बहुत सारे जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ मौजूद है। अभी हम उनसे बात करेंगे। देखिए ये ख़ास बातचीत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 3 मई को हवाई अड्डा पे एक प्रोग्राम होना है वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ जी। लाखों की तादाद में लोग यहाँ होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका आज ये शहर है, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये देखिए, अभी जैसा कि सब लोग जान चुके हैं कि वक्फ़ के सिलसिले में जो क़ानून लाया गया है, इस सिलसिले में एक बहुत मोटी सी बात यह है कि ये मामला अभी अदालत में ज़ेर गौर है। लेकिन अगर ये क़ानून ज़मीनी तौर पर नाफिज हो जाता है तो इससे औक़ाफ़ की जायदादों को बहुत संगीन ख़तरा लाहिक़ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो इस तरह के मसाइल के सिलसिले में हमारे हुकूक़ की लड़ाई लड़ती है, उसने इस क़ानून के आने से पहले ही पूरे मुल्क में एहतजाज के सिलसिले में बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाई थी, और जब ये क़ानून आ गया और अभी अदालत में ज़ेर गौर है, तो उसकी हिदायत ये है कि 5 मई से पहले पहले हर ज़िले में मजबूती के साथ ये आवाज़ हम अपनी हुकूमत तक पहुँचाएँ। चूँकि ये मुल्क संविधान से चलता है, हमारा यकीन है कि मुल्क के कोने कोने से जब ये आवाज़ मजबूती के साथ पहुँचेगी कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं, तो हुकूमत इस सिलसिले में गौर करेगी। चुनांचे ज़िला मधुबनी में भी ज़िलाई सतह की एक मीटिंग हुई थी मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में, और उसमें इत्तफ़ाक़ राय से ये बात तय हो गई थी कि इंतज़ामिया से इजाज़त ली जाए। चुनांचे 3 मई की इजाज़त मिली, तो इजाज़त के बाद 3 मई बरोज़ सनीचर 10 बजे से लेकर के 2 बजे दिन तक पूरे ज़िलाई सतह का ये मुनज़्ज़म एहतजाज है जो हवाई अड्डा में होना है, और हम पूरी मजबूती के साथ ये आवाज़ अपनी हुकूमत तक पहुँचाएँगे, और हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह हमारी बात सुनेगी। तादाद में लोगों की भीड़ होगी, मजमा होगा। जिला के अलावा भी लोग आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है लाखों लोगों को संभालना। कोई रूट चार्ट भी बना है, क्या कहेंगे? लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? ज़्यादा भीड़ न हो बाज़ार में, या फिर आप तक कोई दुश्वारी न हो, क्या बताना चाहेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि ये एहतजाज है और पूरे ज़िला से लोग आएंगे, तो भीड़ भाड़ का होना फितरी है। और ख़ास तौर से जो हमारा ये एयरपोर्ट का इलाक़ा है, एरिया है, ये जो जगह है, इसमें काफ़ी कुशादगी है, तो यहाँ पर इंशाअल्लाह इस तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। रूट चार्ट का मतलब ये है कि पश्चिम से जो लोग आएंगे तो वो डायरेक्ट एयरपोर्ट ही आएंगे, पूरब से भी जो लोग आएंगे वो डायरेक्ट एयरपोर्ट आएंगे, और शहर से जो लोग आएंगे वो शहर होते हुए पैदल मार्च करते हुए आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी किसी भी तरीके से बदअमनी का अंदेशा नहीं है, और इस सिलसिले में कमेटी बाज़ाब्ता मेहनत कर रही है। कम अज़ कम पानी का तो नज़्म होगा यहाँ। हाँ, इस सिलसिले में हमारी कमेटी ने ये ऐलान भी कर रखा है कि हमारे ज़िला भर से जो हमारे भाई आएंगे इस एहतजाज में, अपने तौर पर वो भी पानी का नज़म करके आएँ। अलबत्ता यहाँ पर भी हम लोग हत्तलवसा पानी का इंतज़ाम जी टैंकर रहेगा, ताकि मुँह वगैरह धोने के लिए काम आ सके। पीने के पानी का भी इंतज़ाम रहेगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जहाँ लाखों का मजमा होगा वहाँ इस तरह का इंतज़ाम मुश्किल है। तो इसीलिए हमारी अपील है ज़िला से आने वाले तमाम भाइयों से कि वो ख़ुद से भी पानी का इंतज़ाम करके आएँ इंशाअल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के ज़रिए से हम अपील करेंगे तमाम मकातिब फ़िक्र के अपने भाइयों से, तमाम कल्बों, तंजीमों, इदारों के ज़िम्मेदारान से, कि ये किसी इदारे और किसी तंजीम की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी मिल्लत की लड़ाई है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन रखने वाले हर हिंदुस्तानी शहरी की लड़ाई है, जिनका यकीन है कि ये मुल्क कानून से और संविधान से चलता है, कि वो इस काले कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज में पूरी मजबूती के साथ हमारा ताउन करें। क्योंकि जमहूरियत में
तादाद का बड़ा वज़न पड़ता है। जितनी बड़ी तादाद के साथ हम ये एहतजाज करेंगे उतना ही वज़न हमारी हुकूमत तक पहुँचेगा और इंशाअल्लाह हुकूमत इस बिल को वापस लेने पर मजबूर एक होगी। आखिरी सवाल है कि जानकारी मिली है कि बड़ी कसीर तादाद में जो बिरादरान वतन है वो भी शिरकत कर रहे हैं। जी, ये हमारे बड़ों की भी हिदायत है कि तमाम सेकुलर पार्टियाँ, इसी तरह हमारे बिरादरान वतन में, हिंदू भाइयों में जो भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं, और हिंदुस्तान की तारीख़ी है गंगा जमनी तहज़ीब, और यहाँ सारे हिंदू मुसलमान सब एक साथ हमेशा से रहे हैं। तो ऐसे तमाम भाइयों से जिनका यकीन संविधान पर है, जो आपस की महब्बत और भाईचारे को बिलीव करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, ऐसे तमाम लोग आएँ और ऐसे तमाम लोग इंशाअल्लाह शिरकत भी करेंगे। हम लोग अपने अपने तौर पर ऐसे तमाम सेकुलर पार्टियों को और तंजीमों को दावत भी दे रहे हैं। शुक्रिया। कहना ये है कि वक्फ बिल एक्ट 2025 जो कानून बनी है, इस कानून को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कानून नहीं, मुसलमानों पर जुल्म है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अभी जिस तरह से ये कानून अभी मुस्लिम को लग रहा है कि मेरे लिए नुकसान है, आने वाले समय में ईसाइयों को भी लगेगा कि उसके लिए भी नुकसान है, उसके बाद जैन भाइयों को लगेगा उसके लिए नुकसान है, बौद्धिस्ट को लगेगा कि हमारे लिए नुकसान है। इसी तरह बारी भाई बारी जिस तरह से मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, इसके पास काम धाम कुछ है नहीं, काम के नाम पे कुछ है नहीं, और इसी तरह ये हर 2-3 साल पे कुछ नया शगुफा और कुछ कानून लाती है जिससे देश में ये चर्चा में बनी रहे। अभी आप देख रहे हैं ये कानून के खिलाफ हम लोग एकजुट हो करके, ये आप देखिए वहाँ से और यहाँ तक जो पंडाल बन रहा है, लाखों लाख की संख्या में, मधुबनी ही नहीं मिथिलांचल की धरती से लोग यहाँ आएंगे और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएंगे हम लोग। इसमें जितनी भी सेकुलर पार्टी हैं वो सबके लीडर रहेंगे और ये प्रोटेस्ट मोदी सरकार के कान तक ये आवाज़ जाएगी और इंशाअल्लाह ये प्रोटेस्ट कामयाब होगा। और हम लोग रोड पर जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा। किसान बिल जिस तरह से मोदी सरकार ने वापस लिया, ये कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जिलावासियों को और जितने भी सेकुलर लोग हैं और जितने भी सेकुलर पार्टी के लीडर हैं, मैं उनको दावत देना चाहता हूं कि आप 3 मई को 11 बजे दिन हवाई अड्डा आकर के अपनी इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं। अपने बारे में बता दें। मैं मोहम्मद मेहताब सिद्दीकी आरजेडी से जुड़ा क्या नाम हुआ हजरत आपका? मोहम्मद मंजूरुल हक। 3 मई को विशाल प्रदर्शन है वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल आया है, रोज़े रोशन की तरह सबको समझ में आ गई है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो हमारे आबा व अजदाद ने जो अल्लाह के नाम पे वक्फुल्लाह के लफ्ज़ से जिस प्रॉपर्टी को नवाजा जाता है, ऐसे वक्फ प्रॉपर्टियों पर सरकार की जो नज़र आ गई है, तो उसी के एहतजाज में 3 मई को यहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाजी इजलास होने वाला है, जिसमें हम लोग इस बात का सबूत देने वाले हैं जो सरकार ने जो कानून लाई है वक्फ प्रॉपर्टी बिल के ख़िलाफ़, हम लोग उस बात को कबूल नहीं करते हैं और इस बात से हम लोग नाला है, बहुत अफसरदा है, हम लोग बिल्कुल मायूस हैं और सरकार से ये गुजारिश है कि इस बिल को वापस ले ले। क्या लग रहा है आपको कि सरकार वापस लेगी? लेना चाहिए, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि सरकार को लेना चाहिए और लेगी सरकार इंशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद मुर्तज़ा। क्या कहेंगे आप? अब तो क्या अभी तो पूरे इंडिया में आप चल रहे हैं, क्या कहना है क्या सुनना है। अब इंशाल्लाह ये जो आज तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं कि इतना बहुत सारा पंडाल जिसमें 2 से 2.5 लाख लोगों के आने का ये उम्मीद है। इंशाल्लाह आएंगे और उस दिन बताया जाएगा, चूँकि सरकार का काम है अपना कानून बनाना और कोई भी वहाँ जिस समुदाय के ख़िलाफ़ या जिस कौम के लिए जो कानून बनाते हैं उस कौम के हक़ में वो फ़ायदा मंद है या नहीं है, वो उस कौम के रहनुमा, उस कौम के रहबर लोग उस चीज़ को समझते हैं। उन लोगों ने इस पर गौर किया तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए हम उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को सरकार तक और अदालत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे? 3 तारीख को 3 मई यानी शनिचर के दिन वक्फ संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ मधुबनी के हवाई अड्डा में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें हम लोग
सरकार से ये मांग करने वाले हैं कि ये जो संशोधन किया गया है ये हमें कबूल नहीं है। जाहिर है कि ये वक्फ जो है ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है, मुसलमानों की मिल्कियत है, मुसलमान इसके सर्वे सर्वा, ये मुसलमानों का माल है। हुकूमत अगर इसमें कुछ सुधार करना चाह रही थी तो मुसलमानों को भरोसे में लेकर किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा देकर या उनको गफलत में रखकर ये काम किया गया, चूँकि सब कुछ अब लोगों के सामने है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, देश का हर सेकुलर आदमी और संविधान पर भरोसा रखने वाला आदमी इस बात को मान रहा है कि ये गलत है। अब अंदाज़ा कीजिए कि वक्फ बाय यूज़र के ज़रिए अगर कल होकर हमारी मसाजिद को, कब्रिस्तान को, हमारे मदरसों को, खानकाहों को और हमारे दूसरे औकाफ की ज़मीन को अगर छीना जाएगा तो मुसलमान कैसे रहेंगे इस देश में, किस तरीके से रहेंगे? हर मकतब फ़िक्र के लोग इसमें जी जी बिल्कुल, इसमें सेकुलर फ्रंट की तमाम सियासी पार्टी, उसके अलावा तमाम मकतब फ़िक्र के लोग, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमानों के मजहबी तंजीम हैं उनके तमाम के नुमाइंदा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सबकी नुमाइंदगी यहाँ होगी, बड़ी तादाद में रहेंगे, सिर्फ रहेंगे नहीं, बड़ी तादाद में रहेंगे। और आप उस दिन रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये देश सेकुलर है और इस देश का मिजाज जो है ना वो हमेशा संविधान को मानने वाला रहा है। ज़िला वासियों से हम ये अपील कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में आए और इस प्रदर्शन को कामयाब करें। 10 बजे से लेकर और 3 बजे, 3:30 बजे तक का प्रोग्राम हमारा होना है। लोगों से हम ये अपील करते हैं कि 10, 10:30 बजे तक आप पहुंच जाएं। वैसे तो आप मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, अपने बारे में बता दें फिर भी। मेरा नाम राशिद खलील हुआ, मैं AIMIM का ज़िला अध्यक्ष हूँ।